हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम एक नए क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को लेकर वापस यहाँ पे मिले हैं। किस तरीके से क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, किस तरीके से हम यहाँ पे आंसर्स लिख सकते हैं ताकि हमारी अप्रोच, हमारे आंसर्स बहुत बेटर और प्रैक्टिकल अपील हो इन्विजिलेटर्स को कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, हमारा जो सीरीज चल रहा है उसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 2021 पेपर का पार्ट बी शुरू करेंगे। पार्ट बी के अंदर लगभग ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एज वी वेरी नो अबाउट इट। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें लगभग 150 वर्ड्स लिखने हैं और हमें इसको करने के लिए लगभग एस्टिमेटली वी कैन से अराउंड 10 मिनट्स मिलते हैं, राइट। ये बेसिक सी डिटेल है, ये हमें पता है कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली यहाँ पे अगर आपको स्पीड स्लो लगे, राइट, तो आप इसको 1.5-2x पे भी देखिए, बट एंड तक देखिएगा जरूर ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो सके। किसी पेपर में किसी क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर्स अप्रोच में समझते हुए लिखा जा सकता है कहीं ना कहीं। चलिए शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम एक कोट को हमेशा समझते हैं कि कोट आखिर कहना क्या चाहता है। कोट की अंडरस्टैंडिंग इसलिए समझते हैं ताकि हम कोट्स को रिवाइज कर पाए और किस तरीके से कोट्स हम हमारे आंसर्स में भी इंक्लूड कर पाए, वो उस चीज को भी हम क्लियरली समझ पाए, रेक्टिफाई कर पाए चीजों को, राइट। कोट बहुत सिंपल है। वी जज आवर सेल्फ बाय आवर इंटेंशन एंड अदर्स बाय देयर बिहेवियर। यहाँ पे बहुत सिंपल कोट दिया गया। ये कोट हमने पहले भी एक दो बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट ये कोट बहुत सिंपल और बहुत अपीलिंग है कहीं ना कहीं। किस तरीके से कोट कहता है, हम जब भी दूसरों को जज करते हैं तो जज करते समय हम हमेशा दूसरों की इंटेंशन के ऊपर नहीं, उनके बिहेवियर के ऊपर जज करते हैं। बट जब भी हमें हमारे खुद को जज करने की बात आती है तब हमेशा हम हमारे इंटेंशन को जज करते हैं। आज के समय में इंटेंशन होना और बिहेवियर में डिफरेंशिएशन देखा जा सकता है कहीं ना कहीं। ये हमारे एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में हमने पढ़ा है, राइट, कि किस तरीके से कई बार हमारे इंटेंशन हमारे बिहेवियर में बहुत डिले करते हैं शो होने में, क्योंकि हमारे इंटेंशन पहले हमारे थॉट्स प्रोसेस में आएंगे, थॉट्स प्रोसेस हमारे एक्शन बनाएंगे, एक्शंस हमारे हैबिट्स बनेंगे, फिर वो बिहेवियर के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं। बट कई बार हम जब दूसरों को जज करते हैं तो उनके बिहेवियर के तौर पे उनको सडनली जज कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच समझी जा सकती है किस तरीके से वी जज आवर सेल्फ बाय आवर इंटेंशन एंड अदर्स बाय देयर बिहेवियर। आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी इन केस पूछा जाए, जैसे कि कहीं पे क्रिमिनल और या फिर कोई बोनाफाइड मिस्टेक को लेके या किसी तरीके के आपातकालीन पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की किसी ने, तो उसको लेके अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पे बहुत बेटरली कोड को यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में कहीं ना कहीं, राइट। कोड दिया गया है स्टीफन एम.आर. कवे द्वारा। किस तरीके से कोड बहुत सिंपल है, आपको सोच के देखिएगा इसको आप कहाँ यूज कर सकते हैं, राइट। इनकेस अगर आपको एथिक्स से रिलेटेड और भी कंटेंट पढ़ने की इच्छा है और भी ब्लॉग्स आंसर पढ़ने की इच्छा है तो आप www.sochis.com पे भी विजिट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए कोड पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन आखिर अप्रोचेबल पूछ क्या रहा है हमारे से। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी हम कर रहे हैं एज यूजुअल, जो हमने अभी शुरुआत में भी डिस्कस किया है। इंटीग्रिटी इज द वैल्यू दैट एम्पावर द ह्यूमन बीइंग, जस्टिफाई द विद सूटेबल इलस्ट्रेशन। इंटीग्रिटी इज अ वैल्यू दैट एम्पावर्स द ह्यूमन बीइंग। इंटीग्रिटी क्या इंसान को एम्पावर करती है कहीं ना कहीं, इस चीज को जस्टिफाई करना है, करती है या नहीं करती, करती है इनके हिसाब से। तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में पूछे, एक स्टेटमेंट दी गई है, हाँ करती है इनके हिसाब से, राइट। जस्टिफाई करना है सूटेबल इलस्ट्रेशन के साथ। अब आप खुद सोच के देखिए, लाइन बहुत सिंपल है बट इसके मायने और इसके मीनिंग प्रैक्टिकल अप्रोच में कितने डिफरेंशिएशन रख पाते हैं कहीं ना कहीं, राइट। इंटीग्रिटी इज अ वैल्यू दैट एम्पावर्स द ह्यूमन बीइंग्स। किस तरीके से इंटीग्रिटी ह्यूमन बीइंग को एम्पावर करती है, उनको एक तरह की सेटिस्फेक्शन देती है, एक तरह की उनको बोल सकते हैं कि पावर देने का काम कर सकती है, एक तरह की उनके एम्बिशंस या फिर एक तरह की उनकी जो विजन्स एम है सोसाइटी को बेटर करने के तरीके, उन सबको बहुत डेवलप करने का काम करती है कहीं ना कहीं, राइट। तो ये क्वेश्चन है जस्टिफाइड विद सूटेबल एग्जांपल्स। हमेशा हम शुरू करने से पहले डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते थे, बट यहाँ से हम कहीं ना कहीं अप्रोच को समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन में हमें लिखना क्या है। वो हमेशा अगर हम 50 सेकंड में हमारा, जिसे हम बोल सकते हैं माइंड मैप करना, जैसे हम कई बार मैप करते हैं ना, मैपिंग हम जिसको बोलते हैं, मैप बनाना, कि इस लोकेशन से इधर से कनेक्ट, इधर से ऐसे कनेक्ट, या कनेक्ट करते हुए कैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब हर एक डॉट्स को कैसे अप्रोच में लेते हुए कनेक्ट करेंगे ताकि ओवरऑल बेटर आंसर डेवलप हो सके। इसे हमें ठीक 30 to 60 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करना है, ताकि हमारे जब आंसर्स लिखने जाए तो हमें
एक बोल सकते हैं कि प्रोसेस मालूम हो कि हाँ इस स्टेप के बाद इस पॉइंट को, इस पॉइंट के बाद इस टर्म को हमें एक्सप्लेन करना है या इसको डिराइव करते हुए इलिस्ट्रेट करना है कहीं ना कहीं, राइट। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रिटी, सिंपल सा। हम हमेशा इंट्रोडक्शन में क्या उठाते हैं, जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड में मेन चीज पॉइंट आउट्स है उनको लेके पिक करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। बॉडी में क्या करते हैं, मेंशन हाउ इंटीग्रिटी एम्पावर्स ह्यूमन बीइंग, मेंशन करना है कि इंटीग्रिटी कैसे एम्पावर करती है ह्यूमन बीइंग को। एड एग्जाम्पल फॉर सब्सटेंशन ऑफ योर व्यूज, किस तरीके से इलिस्ट्रेशन विद, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, इलिस्ट्रेट करना है, इलिस्ट्रेट विद सुटेबल इलिस्ट्रेशन। सुटेबल इलिस्ट्रेशन मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अप्रोचेबल देने हमारे पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं, राइट। कंक्लूजन में क्या रख सकते हैं, राइट ए रिलेवेंट कंक्लूजन मेंशनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी के सिग्निफिकेंस या उसके जो हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस सिंपल लैंग्वेज में, उसे यहाँ पे हमें रेक्टिफाई करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन का आंसर को समझने की कोशिश कर। सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखें, हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिसाइड करते हैं कि हाँ इंट्रोडक्शन मेन बॉडी देन कंक्लूजन वी कम डाउन। इंटीग्रिटी इज अ पर्सनल वैल्यू दैट encompass honesty, transparency and adherence to ethical principles. It is a value that powers the human being in enabling them to act as in accordance with their moral compass and principles. किस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रिटी की डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकती है। यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि हमने अगर क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्वेश्चन का अप्रोचेबल लिखी है कहीं ना कहीं, तो वही सही है कहीं ना कहीं। यहाँ पे आपकी अप्रोच, आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी डिफरेंशिएशन और बेटर भी हो सकती है कहीं ना कहीं, राइट। इंटीग्रिटी क्या है, पर्सनल वैल्यू दैट एनकम्पासेस ऑनेस्टी बताने का काम करती है, ट्रांसपेरेंसी बताने का काम करती है, अडेरेंस टू एथिकल प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल्स को जस्टिफाई भी करती है कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी। इट इज अ वैल्यू दैट एम्पावर्स द ह्यूमन बीइंग्स, ऑब्वियस ही बात है ये एम्पावर करती है, कैसे करती है, by enabling them to act as according to the moral compass and principles। ऑब्वियस ही बात है मॉरल सिद्धांतों को सबसे ज़्यादा इंटीग्रिटी प्रमोट करती है, और उसी के तहत आज के समय में ये चीज़ देखी जा सकती है कि किस तरीके से यही लोगों को एम्पावर भी बनाने का काम कर पा रही करेंगे। इंडिविजुअल हु पोजेस इंटीग्रिटी आर रेस्पेक्टेड फॉर देयर ऑनेस्टी एंड ट्रस्टेड बाय अदर्स। ऑब्वियस ही बात है अगर आप इंटीग्रेटेड पर्सन हो तो ऑनेस्टी और ट्रस्ट उसी के अंदर इंक्लूड है। हमने जैसे पढ़ते हैं वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अगर इंटीग्रिटी ये पूरा कंप्लीट सर्कल है, तो ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट हम बोल सकते हैं या फिर किसी भी तरह की टर्म बोल सकते हैं, और ट्रस्ट बोल सकते हैं, ये सब इसके अंदर ही का ही हिस्सा है कहीं ना कहीं। अगर आप इंटीग्रेटेड पर्सन बन गए तो ये सब चीज़ें आपकी अंदर ही अंदर इंक्लूड हो जाती है कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली आपको क्लियर होगा कि इंट्रोडक्शन में हम क्या रख सकते हैं, डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग और भी हो सकती है। सिंपल से हम जैसे कोड के थ्रू डेफिनेशन भी पढ़ी थी, इंटीग्रिटी इज समथिंग where you are honest when no one is watching। सिंपल लैंग्वेज में ये इंट्रोडक्शन की इंटीग्रिटी की डेफिनेशन हो सकती है कहीं ना कहीं। बॉडी में क्या लिखेंगे, इन इंडिया वन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिशियन हु इज वाइडली रेस्पेक्टेड फॉर इंटीग्रिटी इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम वॉज नोन एज फॉर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट टू सर्विंग द पीपल ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली बात है इंटीग्रिटी आ गई तो ऑनेस्टी हम लिखे ना तो भी चलेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, एंड कमिटमेंट सर्विंग टू द पीपल। उनको एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो उनके सबसे ज़्यादा हमें क्या दिखती है, उनकी जो इंटीग्रिटी है, मतलब उनका काम करने का जो तरीका है वो दिखता है कि उसमें किस तरीके से इंटीग्रिटी सबसे ज़्यादा लेवल पे, हायर लेवल पे उन्होंने प्रायोरिटी के तौर पे रखा था जब भी उन्होंने इंडिया के पीपल्स को सर्व किया है। ही वॉज हाईली रेस्पेक्टेड बाय द पीपल एंड वॉज सीन एज अ रोल मॉडल फॉर यंग पीपल। ऑब्वियसली बात है आज भी उनको APJ अब्दुल कलाम सर को रोल मॉडल के तौर पे लोग बाग अप्रिशिएट करते हैं, उनको एक्सेप्टेंस में लेते हैं आज भी, राइट। अब यहाँ से क्या हो सकता है, फॉर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ इंटीग्रिटी एम्पावर्स ह्यूमन बींग्स, एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो एग्जाम्पल्स में क्या लिख सकते हैं, एजुकेशन, Vinita Jain, a mathematics teacher in Mumbai who was awarded the National Teacher Award for her dedication to her students and her commitment to teaching with integrity। Obviously बात है यहाँ पे हम रियल लाइफ से और अगर एग्जाम्पल हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इंटीग्रेटेड लोगों ने अचीव किया है, एम्पावर किया है ह्यूमन बींग को या उनकी सोसाइटी को, उनके कल्चर को, उनके कम्युनिटी को, उनके रिलीजन को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स को, पूरे कंट्री के नेशन के ऊपर इम्पैक्ट डाला है, पूरी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डाला, किसी को भी किसी भी तरीके से एम्पावर जब किया है उस चीज़ को बताने का काम कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कहीं ना कहीं। विनीता जैन सबसे नेशनल टीचर अवार्ड भी मिला इनको मैथमेटिक्स टीचर के तौर पे कहीं ना कहीं। बिजनेस
Ratan Tata is widely respected for his commitment to ethical business practices and his डेडिकेशन टू सर्विंग द पीपल ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली बात है, बिजनेस के तौर पे हम देखें, रतन टाटा का आज के समय में सबसे बड़ा एग्जांपल है जहां पे हमेशा उन्होंने जो वर्क किया है वहां पे कहीं पे भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं दिखी है, ना ही कहीं ना कहीं वहां पे ऐसी कोई चीज हुई है जो हार्मफुल सोसाइटी को डेवलप करे, जहाँ पे ऑनेस्टी ना हो, जहाँ पे इंटीग्रिटी या कस्टमर के साथ धोखा हो। वहाँ पे हमेशा ये पीपल ऑफ इंडिया के लिए ही वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे डेडिकेशन प्रैक्टिसेस देखी जा सकती है, वो भी पूरी एथिकल वे में। अंडर हिज लीडरशिप टाटा ग्रुप बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड सक्सेसफुल बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट्स इन इंडिया। किस तरीके से ये एग्जाम्पल देखा जा सकता है। लॉ एनफोर्समेंट क्या हो सकता है, Julian Revenue, who served as the Director General of Police in several Indian states, was awarded the Padma Bhushan for his dedication to the public service and his commitment to uphold the rule of law। किस तरीके से रूल ऑफ लॉ के फॉर्म में देखा जा सकता है कि यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पे वर्क किया है सर्वल इंडियन स्टेट्स के अंदर, जहाँ पे इनको पद्म भूषण से भी अवार्ड मिला है, इनको इंटीग्रिटी के दिखाने के लिए कहीं ना कहीं, अपनी सर्विसेज में कमिटमेंट के अंदर इंटीग्रिटी दिखाई है कहीं ना कहीं। हेल्थ केयर में किसकी बात कर सकते हैं, डॉक्टर देवी शेट्टी, a cardiologist who founded the Narayana health chain of hospitals and his commitment of providing to affordable health care to all। ये एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल अगर आपको और बेटर आ सकते हैं तो आप वहाँ पे और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे टर्मोलॉजीज और इंक्लूड कर सकते हैं। हमने एजुकेशन किया है, बिजनेस किया है, लॉ इन्फॉर्मेंट्स किया है, हेल्थ केयर किया है। इसी के अलावा हम यहाँ पे इसके अलावा हम जैसे देखते कि एनजीओस के फॉर्म में किसने वर्क किया है, जहाँ पे इंटीग्रिटी के साथ साथ पब्लिक के ह्यूमन बीइंग के एम्पावरमेंट को दिखाया गया कहीं ना कहीं, तो हम उसे भी एग्जांपल में ले सकते हैं। एनजीओस ले लिया, एनजीओस के अलावा कहीं ना कहीं सोशल रिलीजियस कम्युनिटी को थोड़ा बहुत यहाँ पे हम एग्जांपल्स के साथ ले सकते हैं, किस तरीके से कौन सी कम्युनिटी किस तरीके से वर्क कर पा रही कहीं। बट रिलीजियस को हम थोड़ा साइड रखते हैं, क्योंकि कई बार वो क्या होता है वन साइडेड डायरेक्शन भी दिखाता है, जो एक ओवरऑल अप्रोच की अंडरस्टैंडिंग को भी कोलैप्स कर सकता है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, होपफुली क्लियर हुआ होगा। अब कंक्लूजन के तौर पे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रिटी एम्पावर्स ह्यूमन बींग्स इन वेरियस फील्ड एंड प्रोफेशन बाय इनेबलिंग देम टू एक्ट इन अकॉर्डिंग विद देयर मॉरल प्रिंसिपल्स। इट इंस्पायर्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड रिलेशनशिप बेस्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। ऑब्वियसली बात है, हमने जो इंटीग्रिटी होती है या ह्यूमन एम्पावरमेंट में इंटीग्रिटी देखी जा सकती है। इंटीग्रिटी के थ्रू जब ह्यूमन बींग एम्पावर होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग विद द मॉरल प्रिंसिपल, मॉरल सिद्धांतों के साथ, या फिर हम सिद्धांतवादी पर्सन के तौर पर रिएक्ट करता है हमेशा कहीं ना कहीं, जो हमेशा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी जनरेट करता है टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ एंड ट्रस्ट बिटवीन सोसाइटी, बिटवीन कम्युनिटी, बिटवीन रिलीजियस फैक्टर्स, बिटवीन स्टेट वाइज, बिटवीन इन डेवलपमेंट इन अ कंट्री। किसी भी तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को, राइट। तो ओवरऑल हमारा आंसर इस तरीके से हो सकता है, जहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, किस तरीके से इंटीग्रिटी इज द वैल्यूड एंड एम्पावर्स द ह्यूमन बीइंग जस्टिफाइड विद सूटेबल इलस्ट्रेशन, राइट। होपफुली आपको क्लियर होगा किस तरीके से आंसर लिखना है, किस तरीके से हम इसके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि और भी बेटर पॉइंट ऑफ लिखे जा सकते हैं तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट्स बॉक्स। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।